जब आप टैटू बनवाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपनी स्किन पर बस एक डिजाइन बनवा रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि टैटू बनते ही आपकी स्किन के अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जो सालों तक चलती रहती है, क्योंकि टैटू की नीडल सिर्फ आपकी स्किन को रंग नहीं रही होती, वो आपकी स्किन की पहली लेयर को बार बार छेद कर दूसरी लेयर यानी डर्मिस तक पहुंचती है और यहीं इंजेक्ट होती है इंक। लेकिन जैसे ही ये इंक आपके शरीर के अंदर पहुंचती है, आपका इम्यून सिस्टम इसे डेकोरेशन नहीं बल्कि एक फॉरेन अटैक समझ लेता है। यहीं से शुरू होती है आपके शरीर और टैटू के बीच एक साइलेंट बैटल। आपका इम्यून सिस्टम तुरंत अपने सोल्जर्स भेजता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ना और खत्म करना। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। टैटू इंक के कुछ पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि इम्यून सेल्स उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। और फिर मैदान में आते हैं मैक्रोफेज, आपके शरीर के वो सेल्स जो फॉरेन पार्टिकल्स को निगल जाते हैं। ये इंक को पकड़ते हैं, उसे अपने अंदर कैद कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब सोचिए, अगर ये सेल्स मर जाएं तो इंक का क्या होगा? यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब एक मैक्रोफेज मरता है तो उसके अंदर मौजूद इंक पार्टिकल्स फिर टिश्यू में रिलीज हो सकते हैं। फिर दूसरा मैक्रोफेज आता है और उसे दोबारा पकड़ लेता है। फिर वो सेल मरता है और इंक फिर बाहर आ जाती है। फिर कोई दूसरा सेल उसे पकड़ लेता है। यानी आपका शरीर इंक को हटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इंक बार बार नए इम्यून सेल्स के अंदर चली जाती है। और यही वजह है कि टैटू सिर्फ स्किन के ऊपर चिपका हुआ रंग नहीं है, ये आपकी स्किन के अंदर चल रही एक एंडलेस बायोलॉजिकल साइकिल है। समय के साथ आपकी स्किन हील हो जाती है, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर आपका इम्यून सिस्टम अभी भी उस इंक को फॉरेन मटेरियल की तरह रिकॉग्नाइज करता रहता है। यानी टैटू बनवाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी टैटू को देखें तो याद रखिए वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो आपकी स्किन के अंदर कैद इंक और आपके इम्यून सिस्टम के बीच चल रही एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपका शरीर उसे हटाना चाहता है, लेकिन इंक हर बार वापस लौट आता है।